बज़्म के। तो आइए मैं अब इस बज़्म के सबसे पहले शहसवार बिरादरम तनवीर आरवी से दरख्वास्त करता हूँ, इस शेर के साथ नुत्क़ को सौनाज है तेरे लबे एजाज पर, नुत्क़ को सौनाज है तेरे लबे एजाज पर, महवे हैरत है सुरैया रिफ़ाते परवाज पर। बिरादरम तनवीर आरवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। मुहतरम हज़रात और सामईन किराम, स्टेज पे बैठे हमारे बुजुर्गान दीन और हमारे हम उम्र साथी और हमारे अजीज़ बच्चे और बच्चियाँ और पर्दा नशी माएँ और बहनें, मैं इन सब का एहसानमंद हूँ जो आज मुझे यहाँ इस जगह खड़ा करने के काबिल समझा। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया दारुल कुरान मदरसे की जानिब से ये प्रोग्राम हो रहा है और हम सब यहाँ बैठे हैं किसी मकसद से। और इन मदरसे वालों ने जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, इनेकाद किया, इनका भी एक मकसद है। न तो मैं बहुत बड़ा कोई मुकर्रिर हूँ और न सलाहियतमंद इंसान। ये हमारे अजीज साथी मौलाना इम्तियाज़ नदवी साहब जो हमारे अजीज खास दोस्त हैं, जिनके ताल्लुकात हमारे साथ 13 साल से हैं। मैं जब नदवे में पढ़ता था 2010 में जब मैंने एडमिशन लिया तो इनसे मुलाकात हुई और दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ और आज उनकी करम फरमाई है जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। वैसे तो मुकर्रिर लिखा हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को आज भी तालिब इल्म ही मानता हूँ और तालिब इल्म ही मैं हूँ। आप देखेंगे जब गौर करेंगे उस नाम पे तो वहाँ लिखा हुआ है रिसर्च स्कॉलर। ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि मैं आज भी तालिब इल्म यानी स्टूडेंट पढ़ने वाले के सफ में मैं खड़ा हूँ, पढ़ाने वाले के सफ में मैं नहीं खड़ा हूँ। तो इसका एक अलग फायदा है कि अगर मुझसे कोई कोताहियाँ, कोई गलतियाँ, कोई लग़्ज़िशें, कोई कमियाँ अगर रह जाएं तो हमारे बड़ों के तरफ से इस्लाह होंगी, मशवरात मिलेंगे और हमारी गलतियों को बच्चा समझकर माफ कर दिया जाएगा। और मैं आप सामीन किराम से भी यही उम्मीद रखता हूँ। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का मामला करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसका मफ़हूम है कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का मामला करता है। भलाई के बारे में आप लोग जानते हैं, सुने हैं और समझते भी शायद होंगे, या शायद क्या बिल्कुल समझते होंगे। लेकिन मैं आपको भलाई के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। हदीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कह दिया, जो कर दिया, जो बता दिया वो हदीस है, ये आप सब जानते हो। उसमें एक वर्ड है
कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का मामला करता है उसको दीन की समझ देता है। यहाँ पे सिर्फ गौर करने और समझने की बात है कि दीन की समझ देता है किसके साथ, जिसके साथ भलाई करना चाहता है, जिसका भला करना चाहता है। ठीक, तो अब आइए देखिए कि भलाई कहते किसको है और भलाई का असल मफहूम है क्या। अगर आप के साथ अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि हम भलाई का मामला करते हैं तो दीन की समझ देते हैं, तो आप देखते होंगे कि जिनको दीन की समझ अल्लाह ताला ने दी उनको उनके साथ परेशानियां बहुत कम आती हैं। परेशानियों से कोई इंसान दूर तो नहीं हो सकता, मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता, चूंकि कुरान पाक खालिक कायनात ने जिस किताब को पैदा किया, इस रूए जमीन को जिस किताब से नवाजा, जिसका नाम कुरान पाक और इस मदरसे का नाम दारुल कुरान, उस कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, कि बेशक मैंने इस कुरान को नाजिल किया, उतारा, नाजिल किया मतलब कि दे दिया, नाजिल किया मतलब क्या, दे दिया, हमने आपको दे दिया, और देने के बाद इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, यहाँ जिक्र से मुराद कुरान पाक, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, और मैं इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। ये अल्लाह ताला कह रहा है, ये कुरान में है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और इसका तर्जुमा यही है। अगर कुछ गलतियां हो तो माफ करेंगे, अल्लाह ताला खुद ले रहा है जिम्मेदारी कि मैं इसका जिम्मेदारी लेता हूं। तो हम सब जो है अगर कुरान को पकड़े रहेंगे तो किसके जिम्मेदारी में जाएंगे, ये मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद फैसला करें और खुद सोचें कि मैंने कहा कि इस कुर्सी का जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तो इस पे बैठने वाला जो होगा उसकी जिम्मेदारी ऑटोमेटिक जो है वो मेरे ऊपर चली आएगी और मैं इसका मुहाफिज हो जाऊंगा। तो जो यहाँ बात चल रही थी यहाँ भलाई का, कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का मामला करता है उसको दीन की समझ देता है। दीन की समझ जो है, मैं अपने आप के बारे में आपको बता रहा हूं, मैं खुद के बारे में बता रहा हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन भी बनाया, और आज आपके सामने कुछ कहने की ताकत भी दी। और इसके बाद एक मरहला आया, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, इसके बाद एक मरहला आया, मैंने दुनियावी तालीम हासिल की। मैं जब नदवे से फारिग हुआ तो मैं यूनिवर्सिटी में गया, वहां बहुत सारे लड़के और लड़कियां पढ़ा करते हैं। कोई एजुकेशन इस वक्त है जिससे किसी का पीछा नहीं छूट रहा है, ये आपके सामने रह रहा है। जब मैं वहां गया, मैंने उर्दू से एमए किया वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से। मैंने देखा अपने लोगों का हाल, मैं उन लोगों का हाल भी आपको बता रहा हूं जिसके पीछे हम बर्बाद हैं। यकीन जानिए कि इल्म दीन से बेहतर कोई दीन नहीं है, इल्म दीन से बेहतर कोई इल्म नहीं है। यकीन जानिए, आप सिर्फ इसमें उतर के देखिए। मैं टीचर ट्रेनिंग भी किया हुआ, फ्यूचर का मैं टीचर भी बन जाऊंगा अल्लाह ताला ने अगर मुकद्दर मिलेगा। जब मैं वहां गया और जब मैं वहां तालीम हासिल कर रहा था, आपको सुन के ये ताज्जुब होगा, मैंने स्कूल के बेंच पर आज तक बैठा नहीं।
मैं स्कूल में नहीं बैठा हूं आज तक, मैंने मदरसे की जिंदगी गुजारी। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग कॉलेज में गया, स्कूल लाइन में, असली तालीम में, तो उस खुदाए पाक का एहसान है कि कोई ऐसा टीचर पढ़ाए, कोई भी सब्जेक्ट, या वो मैथ हो, या वो साइंस हो, या वो तारीख हो, अल्लाह ताला ने कभी मुझे सवाल करने का मौका नहीं दिया। टीचर अपने पोडियम से पढ़ाता था, लेक्चर जरूर देता था। कितने बच्चे थे जिनको समझ में नहीं आता था। मैं बिना स्कूल का गया, मैं मदरसे का परवरद हूं, मैंने कुरान की तालीम ली, मैंने हदीस की तालीम ली, लेकिन 200 स्कूल के बच्चे और बच्चियां थे मेरे साथ। यकीन जानिए मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इल्म दीन आपको समझा रहा हूं। और मैं इस मरहले से मैं खुद गुजरा हूं और गुजर रहा हूं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, जब मैं वहां बैठा तो उस वक्त मुझे पता चला कि अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह के जरिए जो हदीस में कहा कि मैं जिसके साथ पढ़ाई का मामला करता हूं उसको इल्म दीन की समझ देता हूं। यकीन जानिए कि तारीख, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये जितनी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है वहां कभी मुझे ऐसा मौका, कभी मुझे ऐसी हाजत न पड़ी कि मैं उस्ताद से पूछूं कि उस्ताद मुझे ये बता दीजिए, समझ में ना आया। कभी ऐसा मौका नहीं मिला। ये किस चीज की बदौलत है? ये सिर्फ उस कुरान और उस हदीस की बदौलत है कि जहां 200 लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने आज तक 2 साल में मुझे कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि टीचर साहब मुझे ये बता दीजिए, समझ में नहीं आया। मैं उस वक्त इस हदीस का असल मफहूम समझ पाया। मैंने पढ़ा तो बहुत पहले 2015 में मैं फारिग हो गया, लेकिन 2018 में जब मैं रिसर्च वहां ट्रेनिंग करने गया, उस वक्त अल्लाह ताला ने इस हदीस का मतलब हमको समझाया कि इल्म दीन है क्या। जब मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती, कुरान और हदीस से मुझे मदद मिलती। आज हम और आप कुरान 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 कह रहे हैं, हदीस 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 कह रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मकसद और मतलब ही नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, ये कुशलगांव में प्रोग्राम हो रहा है दारुल कुरान के जरिए से। अल्लाह ताला ने इस कुशलगांव के लिए खैर ही रखा है जहां ये कुरान की आयत पढ़ी जा रही है। वरना दुनिया में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो अंधेरों में जिंदगी गुजार दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब कुरान की अजमत और ये छोटे छोटे बच्चों की जो तरबियत हुई है, इसके पीछे इतनी मेहनत हुई है, इतनी मेहनत हुई है, उसका मुहासिबा हम और आप नहीं कर सकते हैं। ये मुहासिबा उसी वक्त हो सकता है जब हम अपने दिल में टटोले और देखें। आप इस तकलीफ को न देखें, आप अपने जिंदगी के अपनी तकालीफ को देखें कि उसको आप जब उसको हल करते हैं या कोई परेशानी आती है आपके सामने तो कितनी तकलीफें होती है उसको हल करने में। उस तकलीफ को जब देखेंगे तो आपको एहसास इस बात का हो जाएगा कि इस प्रोग्राम को खड़ा करने में कितनी मेहनतें और मुशक्कतें लगी होंगी। बहरहाल कुरान एक ऐसी किताब है, मैं तालीम पे बात करने आया हूं। मुझे तालीम के बारे में बोलना है, या वो दीनी हो या असली हो। तो मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं आपके सामने, अगर इजाजत हो तो। शेर कुछ इस तरह है, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। और हम इकट्ठा
और एक साथ उसी वक्त चल सकते हैं जब हमारे अंदर इल्म और समझ हो। अल्लाह ताला जब अपने कुरान को नाजिल किया उस वक्त सबसे पहली जो आयत उतरी, आपने बारहा सुना होगा उलमाए किराम बुजुर्गान दीन की जबान से, वहां कह रहे हैं इक़रा, ये सुना होगा आप लोगों, उसका मतलब है कि पढ़िए, ये भी जानते होंगे। आज एजुकेशन जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, दीनी तालीम को छोड़कर, असल में बतलाना ये चाह रहा हूं कि आप दुनिया हासिल कर ले फिर भी आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर बेहतरीन दुनिया चाहते हैं, अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश है कि आप बेहतरीन दुनिया चाहे, तब भी आपको पहले दीन ही समझना होगा, बिना इसके आप दुनिया नहीं समझ सकते। वहां कैसे ही जैसे ही कुरान में एजुकेशन, कुरान में कहा एक पढ़िए, एजुकेशन का मतलब ही होता है पढ़ाई। आप उसी के पीछे भाग रहे हैं। 100 साल पहले ये कुरान नाजिल हुआ और उसी वक्त ये कह दिया कि पढ़िए, तो आपको नहीं आए और कितनी बार सुना फिर भी नहीं समझ में आई बात। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं था आपके अंदर। आज कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें तालीम हो रही है और आप माल से हर एतबार से उसमें लगे हैं, लेकिन आपको 1500 साल पहले कहा गया कि ये इक़रा पढ़िए, आपने नहीं पढ़ा। अगर उस वक्त पढ़ लेते तो आज ये नौबत ना आती। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर पढ़ लेते तो नौबत नहीं आती। तालीम वो रोशनी है जो हर इंसान को जिंदा रखती है। तालीम वो रोशनी है जो हर इंसान को जिंदा रखती है। बिना तालीम के इंसान मुर्दा है। अगर कोई खेती कर रहा है उसके बाद भी इल्म के बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बहुत सारे उसके दर्जात हैं। अगर कोई खेती करता है उसके पास भी इल्म है। अगर इल्म ना होता तो वो खेती बर्बाद हो जाती है। अगर हमको कोई कह दे खेती करने के लिए तो हम क्या उगा पाएंगे? कुछ नहीं। चुके मुझे उस चीज के बारे में मालूम ही नहीं है। कितना पानी कब डालना है, कब जोतना है, कब बोना है, कब खाद डालने हैं और कितने मिकदार में डालना है, ये मुझे इल्म ही नहीं। मैं बजाय उगाने के उसको डुबा दूंगा। तो वहां भी आप इल्म ही का सहारा ले रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी पूरी जिंदगी पैदाइश से लेकर मौत तक, पैदाइश से लेकर मौत तक सिर्फ इल्म ही आपके काम आएगा। बिना इल्म के आप कुछ नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि इल्म हासिल करें, चाहे वो असरी हो या दीनी हो, लेकिन पहले दीन को समझें। दुनिया तो आपके पास ऑलरेडी चली आएगी। और जिन लोगों ने दीन को पकड़ा है, आप लोगों ने देखा होगा और मुशाहिदा करते होंगे और देखते होंगे कि उनको दुनिया के लिए परेशान नहीं होना है। दुनिया में हम और आप जो मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? बस महज इसी के लिए ना कि अच्छे से जिंदगी गुजारें, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, घर मकान, अच्छे से ऐश की जिंदगी गुजारे। सिर्फ इसलिए दुनिया हासिल कर रहे हैं, हम हो या आप। हम गुजारे, मेरे बच्चे गुजारे, बच्चे के बच्चे गुजारे और पैदल चलता चला है। आप आंख उठाकर देख लीजिए कि जिन्होंने इल्म दीन हासिल किया है वो अच्छा पहन रहे हैं। उनके तनख्वाह 6,000 या 8,000 पर ना जाए, वो अच्छा पहन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो अच्छा ओढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो 3 टाइम खाना खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब वाकिफ हैं।
और मज़ाहिया तौर पर एक दूसरे से कहते भी हैं कि मौलाना रोज गोश्त ही खाते हैं और अच्छे खाने ही खाते हैं। आप मज़ाहिया तौर पे लेकिन इस बात के एहसास को समझे कि आखिर ये ग़िज़ा और ये चीजें और ये इनामात जो है वो किसके बदौलत मिली। आप हमारी खिंचाई और मजाक तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन यकीन जानिए ये सिर्फ इल्म दीन का ही फैज़ है। और आपके यहाँ कुशलगांव में एक मदरसा चल रहा है, हमारी आप लोगों से गुजारिश यही होगी कि आप लोग अपने बच्चों को इस मदरसे में पढ़ने के लिए भेजें। और ये छोटे छोटे बच्चों के जज्बात को देखकर अभी एक हमारे नाजिम साहब इस स्टेज से कह रहे थे कि यहाँ से आके बोलना इतनी बड़ी बात है। मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, जब मैं एमए में यूनिवर्सिटी में था और मैं एंकर था, जो आज निजामत साहब कर रहे हैं वही मैं भी कभी काम कर दिया करता था। तो जब मैं अनाउंसरी कर रहा था तो मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, हमारा दोस्त था। उसने कहा कि तनवीर साहब मेरा नाम न लीजिएगा, हमको ना बुलाइएगा, हम नहीं बोल पाएंगे। और हमारे बिल्कुल साथ में जो है वो प्रोफेसर वगैरह बैठे हुए थे, तो मैं ये कैसे करता कि उनको ना कहता। मैंने बहरहाल उनका नंबर आया, मैंने उनका नाम लिया और वो स्टेज पे आए। 2 मिनट और उस लड़के की उम्र बिल्कुल मेरे ही तरह थी, मुझसे 1 साल कम या बेश होगी। 2 मिनट तक वो स्टेज पर खड़ा रह गया, पसीने से शराबोर हो गया, चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसके जबान से एक वर्ड नहीं निकल सका। बाद में उसने ये कहा कि अगर थोड़ा सा और वक्त ले लेते तो शायद मेरी जान निकल जाती। तो ये स्टेज पे खड़ा होकर बोलना भी एक बहुत कमाल का बात है। ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल है, हमारे और आपकी हिम्मत नहीं होगी यहाँ से बोलते, और वो बच्चे इतने बिल्कुल बबाके दोहल बोल कर गए, कोई तकरीर और कोई नातिया कलाम। और इसके पीछे ये सिर्फ उनके उस्ताद मोहतरम की मेहनत जो है हमारे सामने आई है। खैर, नाजिम साहब की तरफ से बार बार इशारे आ रहे हैं, फिर बहुत लंबी है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। साहब एक मिनट। अपने किरदार पे डालकर पर्दा है इक़बाल, या अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है। अपने किरदार पे पर्दा डालकर, अपने किरदार पे डालकर पर्दा इक़बाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है, हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।